हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अनीता कुमारी। वेलकम टू माय सीएसएस चैनल। तो आज इससे पहले हम लोगों ने हिंदी व्याकरण में पढ़ा था कि सेंटेंस के बारे में देखा था, उसकी परिभाषा देखे थे, उसके अंग देखे थे और उसके भेद भी देखे थे। तो क्या पढ़े थे हम पिछले वीडियो में? वाक्य। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंटेंस। तो वाक्य की परिभाषा क्या मैंने दी थी कि शब्दों का सार्थक समूह, शब्दों का सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। और उसके अंग भी बताए थे। उसके दो अंग होते हैं, मतलब दो भाग होते हैं। किसी भी शब्द, कोई भी वाक्य जो बोलते हैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये हमने इंग्लिश में भी पढ़ा था, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। और इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? उद्देश्य और विधेय। ठीक है। जैसे राम आम खाता है, तो ये जो वाक्य है, तो इसको कितने पार्ट में, इसके कितने अंग है? 2 अंग है। राम क्या हुआ हमारा? उद्देश्य। और आम खाता है, ये क्या हुआ हमारा? विधेय। तो उद्देश्य किसको बोलते हैं? जिसके विषय में बात की जाए वो क्या है? उद्देश्य। और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वो हमारा क्या कहलाएगा? विधेय। ये मैंने बता दिया था आपके पहले वाले वीडियो में। और उसके भेद भी बता दिए थे। इसके 2 भेद होते हैं, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। वाक्य के कितने भेद होते हैं? 2 भेद। वाक्य के भेद। तो वाक्य के कितने भेद होते हैं? 2 भेद। एक होता है रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। तो ये क्या है? वाक्य के 2 भेद है, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। ठीक है। तो आज हम सिर्फ रचना के आधार पर उसको विस्तार से समझेंगे। इसके भी कितने भेद होते हैं, रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं, उसके बारे में थोड़ा समझ लेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थ के आधार पर देखेंगे। इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? सिर्फ रचना के आधार पर। अब रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं? पहला होता है रचना के आधार पर सरल वाक्य। सरल वाक्य। रचना के आधार पर पहला कौन सा भेद होता है हमारा? इसके कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है। तो रचना के आधार पर पहला कौन सा वाक्य? सरल वाक्य। दूसरा संयुक्त वाक्य। और तीसरा क्या है? मिश्र वाक्य। तो ये है हमारे रचना के आधार पर 3 भेद। पहला सरल वाक्य, उसके बाद संयुक्त वाक्य, उसके बाद मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्रित वाक्य। ठीक है। आज हम इस वीडियो में इसी तीनों के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थ के आधार पर देखेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अर्थ, सरल वाक्य। सरल वाक्य किसको बोलते हैं? मतलब सिंपल। ये क्या होता है? ये कैसे, किस प्रकार के वाक्य होते हैं? एकदम सिंपल होते हैं। मतलब इसमें कोई जोड़ नहीं होता है, दूसरा कोई वाक्य जोड़ा नहीं जाता है। इसमें सिर्फ एक कर्ता और एक मुख्य क्रिया होती है।
तो ऐसे वाक्य को क्या बोलते हैं? सरल वाक्य। जिस वाक्य में जिस वाक्य में एक मुख्य क्रिया, एक कर्ता हो, उसको क्या बोलते हैं? सरल वाक्य। ठीक है ना, एकदम सिंपल, मतलब सरल, एकदम सिंपल वाक्य होते हैं। जैसे कि ले लेते हैं हम, राम आम खाता है। ठीक है, इसमें कर्ता भी एक ही है और क्रिया भी एक ही मुख्य क्रिया हो रही है खाने की। ठीक है, इसमें मतलब कोई भी संयोजक शब्द नहीं होता है। ठीक है, इसमें दो या दो वाक्यों को संयुक्त नहीं किया जाता है। ठीक है, नहीं, एक प्रकार के सिंपल वाक्य होते हैं। राम आम खाता है, गीता गाना गाती है। ठीक है, वह स्कूल जाता है, राम नाश्ता करता है। ठीक है, श्याम सो रहा है। ये सब क्या हुआ? सिंपल वाक्य हुआ। तो उसको हम किस में रखेंगे? सरल वाक्य में। बस इतना ही पढ़ेंगे जिसमें मतलब एक मुख्य क्रिया हो, एक कर्ता हो। ठीक है, ये एक साधारण वाक्य होते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा सरल वाक्य। और संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसको बोलते हैं? जिसमें संयुक्त का मतलब ही समझ जाते हैं, मतलब इसमें दो वाक्यों का मिलन है। ठीक है ना, जिसमें दो चीज मिलते हैं। ठीक है, उसको संयुक्त बोलते हैं। और वाक्य, जब वाक्य की बात हो रही है तो दो वाक्य मिलेंगे ना, दो या दो से अधिक वाक्यों को समुच्चय या योजक शब्द द्वारा जोड़ा जाता है। तो संयुक्त वाक्य किसको बोलते हैं? जिस वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्यों को समुच्चय या योजक शब्द द्वारा क्या किया जाता है? उसको जोड़ा जाता है। और ये समुच्चय और योजक शब्द किसको बोलते हैं? समुच्चय और योजक शब्द किसको बोलते हैं? और या तथा वह, यही सब क्या हुआ? हमारे समुच्चय या योजक शब्द। ठीक है ना, हम दो वाक्यों को जोड़ने के लिए इस सब शब्द का क्या करते हैं? यूज करते हैं। जैसे राम और श्याम विद्यालय जा रहा है। ठीक है ना, राम और श्याम मतलब दो शब्दों को जोड़ रहा है। वो स्कूल जा रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो ये क्या कर रहा है? दो शब्दों को जोड़ रहा है। ठीक है, राम गा रहा है और सीता नाच रही है। ये क्या कर रहा है? दो शब्दों को जोड़ रहा है। तो ये हमारे संयोजक शब्द हुए। ठीक है, योजक और यह समुच्चय शब्द हुए जो कि दो वाक्यों को जोड़ने में मदद करते हैं। तो ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। अब आते हैं मिश्रित वाक्य। इसमें क्या होता है? जिस वाक्य में एक या एक से अधिक उप वाक्य हो। जिस वाक्य में एक या एक से अधिक उपवाक्य हो, मतलब किसी वाक्य से पहले एक और वाक्य मतलब लगाया जा रहा है, या फिर यह कह सकते हैं कि दूसरा जो वाक्य होता है पहले वाक्य पर निर्भर करता है। दूसरा जो वाक्य होता है, या फिर ये भी कह सकते हैं ऐसे वाक्य जो मतलब दूसरा जो वाक्य होता है पहले वाक्य पर निर्भर करता है। दूसरा
वाक्य पहले वाक्य पर निर्भर करे। तो ऐसे वाक्यों को क्या बोलते हैं? मिश्रित वाक्य बोलते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं स्टेशन पहुंचने के बाद क्या हुआ? गाड़ी खुला, ठीक है ना। स्टेशन मारे गाड़ी जो खुला, पहले क्या है? पहला उपवाक्य क्या है हमारा? मतलब स्टेशन पहुंचना, ठीक है। तो ये मतलब ये क्या है? दूसरा वाक्य जो है पहले वाक्य पर क्या है? निर्भर करता है, ठीक है ना। ऐसे वाक्यों को क्या बोलते हैं? मिश्रित वाक्य, ठीक है। तुम्हारे आने के बाद मैं जाऊंगा, ठीक है। तुम्हारे आने के बाद मतलब जो दूसरा वाक्य वो पहले वाक्य पर निर्भर कर रहा है। तुम्हारे आने के बाद मैं जाऊंगा। तो ये हमारे कौन से हुए? मिश्रित वाक्य। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। रचना के आधार पर कितने भेद? 3 भेद। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, ठीक है। तो सरल वाक्य जिसमें एक कर्ता हो, एक क्रिया हो, एक मुख्य क्रिया हो, एक कर्ता हो। साधारण वाक्य उसको क्या बोलते हैं? सरल वाक्य, ठीक है ना। जिसमें और का यूज ना हुआ हो, मतलब दो क्रियाएं ना हुई हो, ठीक है। समुच्चय और योजक शब्द का यूज ना हुआ हो, वो कौन से वाक्य कहलाते हैं? सरल वाक्य। उसके बाद संयुक्त वाक्य, इसमें 2 या 2 से अधिक वाक्यों को समुच्चय या योजक शब्द द्वारा जोड़ा जाता है, जिसमें और यूज किया जाता है, मतलब 2 वाक्यों को जोड़ा जाता है, ठीक है ना। और मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक या एक से अधिक उपवाक्य हो, एक या एक से अधिक उपवाक्य हो, या फिर कहा जाए कि दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर निर्भर हो, ऐसे वाक्यों को क्या बोलते हैं? हम मिश्रित वाक्य। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और नीचे में कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।